Today we are going to discuss transgenic animals, students. So first of all, what is transgenic animals? Transgenic animals animals whose genome manipulated by foreign gene are known as transgenic animals. मीन्स किसी एनिमल का अगर हमने जीनोम मैनिपुलेट कर दिया है, उसका जो जीनोम है उसमें हमने कुछ फेर बदल कर दिया है, उसमें कोई नया जीन इंसर्ट कर दिया, मर्जी का किसी दूसरे एनिमल से निकाल के, किसी दूसरी स्पीसीज से निकाल के उसका जीनोम अल्टर कर दिया, तो अभी हम इस एनिमल को बोलेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, ये किस स्टेज में किया जाता है? तो ये एम्ब्रियो स्टेज में यहाँ चेंज किया जाता है। कई टाइप के ट्रांसजेनिक एनिमल्स मौजूद हैं, जैसे काउ, मे बी सीप, मे बी गोट, माउस, रैबिट एंड पिग्स एंड फिशेज, बट more than 95% of all existing transgenic animals are mice. जितने भी एनिमल्स ट्रांसजेनिक बनाए गए हैं उनमें से 95% से भी ज्यादा माउस होते हैं। आखिर हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रोड्यूस ही क्यों करते हैं? क्या वजह है जिसके लिए हम प्रोड्यूस करते हैं? तो कई वजह हैं जिनकी जिसके लिए हम प्रोड्यूस करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। जैसे हमें अगर किसी एनिमल की, किसी स्पीसीज के इंडिविजुअल की हमें फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी या कोई जीन का जो डेवलपमेंट है वो देखना हो, तो भी हमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्या बात हुई? हमें उस जीन का फंक्शन जानना है, ये जीन कैसे काम करता है, इसके क्या बायोलॉजिकल इफेक्ट है, क्या बायोलॉजिकल रोल है, कैसे ये इफेक्ट करता है, स्टेप बाय सारी चीजें अगर हमें स्टडी करनी हो तो फिर हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स की जरूरत होती है। जैसे कि मान लो एक जीन है, जीन किस चीज का है? किसी ग्रोथ फैक्टर का जीन। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर लाइक इंसुलिन, इंसुलिन एक हार्मोन है। ठीक है, ये जो ग्रोथ फैक्टर है इंसुलिन लाइक, अब हम इसके जीन की बात कर रहे हैं फिलहाल। तो अगर जीन होगा तो ये प्रोड्यूस करेगा उस फैक्टर को। ठीक है, और अगर वो फैक्टर प्रोड्यूस हुआ है तो आखिर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ भी होगी। अच्छा, ये तो नॉर्मल ऑर्गेनिज्म हो गया जिसमें जीन प्रेजेंट है, जिसमें फैक्टर भी आएगा, जिसकी ग्रोथ भी होगी। लेकिन अभी हमने ऑर्गेनिज्म बना दिया, ट्रांसजेनिक एनिमल बना दिया। अब ट्रांसजेनिक एनिमल बना दिया तो उसमें जो वो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का जो जीन था उसको हमने रिमूव कर दिया और उसकी जगह हमने कोई दूसरी स्पीसीज का जीन डाल दिया। ठीक है, और अब वो दूसरा जीन जो हमने दूसरी स्पीसीज से निकाल के डाला है वो वाला फैक्टर प्रोड्यूस करेगा, और वो फैक्टर प्रोड्यूस करेगा तो ग्रोथ में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो अब हमें देखना होगा कि कैसा बायोलॉजिकल इफेक्ट है उसका, या उसका क्या बायोलॉजिकल रोल है बॉडी पर, इसी चीज की हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम
प्रोड्यूस करके फिजियोलॉजी किसी जीन की या फिर डेवलपमेंट, उस जीन की वजह से जो डेवलपमेंट है वो हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अभी स्टडी ऑफ डिजीज की बात करेंगे कि हम किसी डिजीज की स्टडी के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो हमने ट्रांसजेनिक जैसे पहले ही बात कर चुके हैं कि सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल्स में नंबर होता है माइसिस का, माइस का होता है, माउसिस या माइस। ओके, तो हमने माइस बना लिया। अब क्या है, इस माइस को ट्रांसजेनिक बनाया, मींस इसमें जैसे कि कैंसर का जीन इंसर्ट कर दिया। अब कैंसर का जीन स्टडी कर दी, इंसर्ट कर दिया, तो हम देखते हैं, है ना, कि आखिर ये जीन उस डिजीज को डेवलप करता है कैसे, उसके कैसे डेवलप हो रहा है, वो डिजीज कैसे डेवलप हो रही है। अब ये माउस एक मॉडल की तरह काम करेगा कैंसर के लिए। ठीक है, और यही मॉडल या इस टाइप का मॉडल कैंसर की स्टडी के लिए, मतलब उस जीन से कैसे कैसे कैंसर प्रोड्यूस हो रहा है, ये तो स्टडी करेंगे ही हम। साथ ही साथ इस मॉडल से हमें एक और बेनिफिट होगा, और वो बेनिफिट ये होगा कि इस पर हम कोई नई मेडिसिन या कोई नया ट्रीटमेंट, इसको कैंसर हो गया, अब हमने इसको ट्रीटमेंट कोई दिया और वो ट्रीटमेंट इसके लिए इफेक्टिव है, तो हमें पता चला कि हमने ट्रीटमेंट के बारे में और पता लगा लिया कि इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो हम ट्रीटमेंट को भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं इस मॉडल एनिमल या मॉडल ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। ठीक है, तो ऐसे कई बीमारियों के लिए मॉडल ऑर्गेनिज्म बनाए गए हैं या बनाए जाते हैं, जैसे कि कैंसर हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, अल्जाइमर्स डिजीज हो गया, अल्जेमा अल्जेम अल्जेमा अल्जेम बोलना मुश्किल हो रहा है ना, अल्जाइमर्स डिजीज, अल्जाइमर डिजीज। अभी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। अब देखो क्या है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का मतलब, जैसे कि मान लो एक सिंपल सा पहले एग्जांपल ले लेते हैं। ये है अल्फा लैक्टेल्यूमिन। इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, इट प्रेजेंट इन ह्यूमन मिल्क। ओके, ये जो प्रोटीन अगर मिल्क में प्रेजेंट है, इसका मतलब वो ह्यूमन बेबी के लिए वो मिल्क जिसमें ये प्रोटीन होगा वो ज्यादा बैलेंस्ड है, ज्यादा बेहतर मिल्क है काऊ की मिल्क की अपेक्षा। तो अगर काऊ का मिल्क हो और उसमें यही अल्फा अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रेजेंट हो, तो समझो वो मिल्क ज्यादा अच्छा होगा। अब नॉर्मली काऊ के मिल्क में तो नहीं पाया जाता, तो हमने, अच्छा, और ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट और बनाया कैसे जा सकता है, ये जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है बनाया कैसे जा सकता है, तो हमने ट्रांसजेनिक काऊ प्रोड्यूस किया। पहली बार जब ट्रांसजेनिक काऊ प्रोड्यूस किया, ठीक है, 1997 में इसको रोजी काऊ बोला गया। तो वही ह्यूमन में से अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन से संबंधित जीन हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो फिर उसके मिल्क में ये प्रेजेंट होगा।
और मिल्क में प्रेजेंट होगा तो फिर ह्यूमन बेबीज को ज्यादा न्यूट्रिटिव मिल्क मिलेगा, ज्यादा बैलेंस्ड मिल्क मिलेगा। तो 2.4 ग्राम्स प्रोटीन प्रेजेंट पर लीटर, ठीक है, रोजी काऊ में 1 लीटर काऊ में 2.4 ग्राम ये वाला प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर देखा, इसी तरह से और भी कई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं। वैसे अगर हम प्रोड्यूस करें तो उनको बनाना, प्रोड्यूस करना इस तरीके के अलावा काफी एक्सपेंसिव होता है। और दूसरे कौन से, जैसे कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, जो कि एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, इसको भी इसी तरह से प्रोड्यूस, साथ ही साथ फिनाइल कीटोन्यूरिया के ट्रीटमेंट में भी और सिस्टिक फाइब्रोसिस की भी ट्रीटमेंट में ऐसे ही बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का यूज करके इन बीमारियों को ट्रीट किया जाता है और वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाए जाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स से। अभी वैक्सीन सेफ्टी की बात करेंगे हम। वैक्सीन सेफ्टी, जब वैक्सीन कोई डेवलप की जाती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि इस वैक्सीन को अभी ह्यूमन पर टेस्ट किया, ह्यूमन को दी जा सकती है कि नहीं। ह्यूमन को दी जा सकती है कि नहीं, उससे पहले इसको टेस्ट किया जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। पहले हम जनरली माइस यूज करते हैं, इसको देखते हैं इसकी सेफ्टी का मतलब इसके कोई दूसरे इफेक्ट्स तो नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, सेफ है कि नहीं, है ना। सेफ्टी देखी जाती है, साइड इफेक्ट तो वैक्सीन का क्या होगा, ऐसा नहीं कि हम दे रहे हैं फायदे के लिए और इसकी वजह, मान लो अभी कोरोना की वैक्सीन है या पोलियो की वैक्सीन है, तो पोलियो की वैक्सीन है तो पोलियो ही तो बीमारी करेगी, तो हम ये देखेंगे कहीं ऐसा ना हो कि इस बंदे को बीमारी हो जाए। अच्छा, फिर हम इस पर भी देखते हैं इसको भी बीमारी नहीं हुई, तो फिर हम इसको ह्यूमन के लिए ठीक है, रिलायबल है और यूज करते हैं फर्दर इंसानों पर। कुल मिला के हम वैक्सीन की सेफ्टी के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल। अभी केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग की भी बात करें। केमिकल सेफ्टी, तो जैसे कि हम कोई ड्रग्स लें, ठीक है, या कोई केमिकल लें, तो वो केमिकल या ड्रग्स जो हमें रहे हैं वो हमारे लिए कितना सेफ है। सेफ का मतलब वो हमारे ऊपर कितने ज्यादा प्रभाव डालेगा, कितने ज्यादा इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगा। अब वो इफेक्ट तो हमारी बॉडी में तब आएंगे जब हम कई सालों तक लेते रहेंगे, लेकिन कितने इफेक्ट आएंगे, कितने उसकी वजह से इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे। तो अगर हम किसी एनिमल को ट्रांसजेनिक बना ले और उसमें ऐसे जीन्स डाल दें कि वो उस केमिकल्स के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो जाए, और ज्यादा अगर वो केमिकल्स के लिए सेंसिटिव हो जाएगा तो वो इफेक्ट बड़ी जल्दी अपीयर हो जाएंगे, बड़ी तेजी से अपीयर हो जाएंगे या ज्यादा अमाउंट में अपीयर होंगे क्या वो इफेक्ट। तो वही जो चीज हम यूज करें तो काफी समय में आएगी, ट्रांसजेनिक एनिमल्स में ऐसे हमने जीन डाले कि वो ज्यादा सेंसिटिव हो तो आसानी से आ जाएंगे, तो हमें अंदाजा ये लग जाएगा कि हाँ ये भाई हानिकारक है, इस केमिकल को हमें केमिकल, बहुत सारे केमिकल की बात करें, जैसे हम ये जो भी है क्रीम्स होते हैं
ऑयल्स होते हैं, है ना, या ड्रग्स होते हैं, ये सारी चीजें कितना ज्यादा इफेक्ट करती हैं हमारी बॉडी पर, इन्हीं चीजों का इफेक्ट कि इनकी सेफ्टी की टेस्टिंग करते हैं हमारा। तो ये कुछ क्वेश्चन कर लोगे